जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। कंफर्म कर दें आवाज़ एंड स्क्रीन शेयर है सबसे। जी स्टूडेंट्स, स्क्रीन शेयर है सबसे। ओके, चलें स्टार्ट करते हैं हम। अम, एक सेकेंड। ठीक है ठीक है। अच्छा जी, प्रोडक्ट सोर्सिंग दैट इज़ आवर सेकंड टास्क एज अ वर्चुअल असिस्टेंट जो कि हमने स्टार्ट किया हुआ है। उसमें ये है कि लेट्स सपोज कि प्रोडक्ट सोर्सिंग हम किस तरह से करते हैं ये देखेंगे। सोर्सिंग की टिप्स। लेट्स सपोज कि मैंने सबसे पहले आपको बताया कि जब आपने प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेनी है ना, उसके बाद आपने एक सेकेंड। अच्छा, आपने प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के बाद पेटेंट चेक करवाना होता है प्रोडक्ट का। ठीक है, पेटेंट डिज़ाइन भी हो सकता है, यूटिलिटी के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। इसको हमने कल के लेक्चर में इसको डिस्कस किया था। फिर आपने जब तक आपकी इन्वेंट्री रेडी होनी है ना, जितने टाइम में लेट्स सपोज सप्लायर 42 डेज़ लेता है, उतनी देर में आपने ना लिस्टिंग क्रिएट करनी होती है, डमी लिस्टिंग। उसमें आपने लेट्स सपोज किसी भी किस्म का अमेजोन इशू उठाता है ना से रेलिवेंट। जी जी, हु इज़ देयर? क्या की हो रही है किसी की? अच्छा, ये जो भी आपके क्वेश्चन है ना, ये लास्ट पे इंशाल्लाह लेंगे। इस लेक्चर को ना आपने स्मूथली चलने देना है, बिकॉज मेरा यही मॉड्यूल है। जो भी क्यूरी होगी लास्ट पे इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। डमी लिस्टिंग क्रिएट करके हमने ये देखना होता है कि आइदर अमेजोन किसी किस्म का अगर इशू उठा रहा है तो उसको हमने रिजॉल्व करना होता है केस ओपन करके। ठीक है, लेट्स सपोज कि हमने जो कॉन्टैक्ट सप्लायर से कॉन्टैक्ट करने से पहले मैंने आपको कल की स्लाइड्स में इन चीज़ों को ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया था, क्या क्या चीज़ें आपने पहले ही डिज़ाइन करवा के अपने पास रखनी है। ठीक है, ब्रांड का लोगो और ब्रांड का नेम भी आपने पहले ही सिलेक्ट करके रखना है। सप्लायर को चूज़ करने का क्राइटेरिया मैंने बताया था। ठीक है, और नेगोशिएशन की टिप्स ये हैं कि थोड़ी बहुत डिस्कस कर लेते हैं। कल भी हमने चूँकि डिस्कस की थी। सप्लायर से कांटेक्ट करते वक्त आपने अपने आप को इंडिविजुअल शो नहीं करना होता, आपने कंपनी के एम्प्लॉय शो करना है कि हम कंपनी के एम्प्लॉय हैं। और कंपनी का कोई भी नेम आप मेंशन कर सकते हैं, डजेंट मैटर, बिकॉज उन्होंने कौन सी जजमेंट करनी है कि आप किस कंपनी से बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन आपने शो करना है कि हम कंपनी के ऑनर बात कर रहे हैं और आप हमें प्राइस बताएं। उसके बाद हमने MOQ पूछने होते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि कितने MOQ मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितने देंगे वो आपको। ठीक है, अभी के अकॉर्डिंग तो सप्लायर 500 से बिलो तो दे ही नहीं रहा, लेकिन पहले 200 से 200 100 पे भी 100 एंड 200 पे भी सप्लायर जो है वो मान जाते थे। लेकिन अभी जो है वो 500 से बिलो नहीं देते। उसके बाद ये है कि सैंपल रिसीव करने से पहले आपने कंफर्मेशन करनी होती है सैंपल को ट्रैक करके। ठीक है, वो भी कल मैंने डिस्कस किया था। ये जस्ट ओवरव्यू बता रही हूँ सोर्सिंग का। उसके बाद आपने वो जो स्क्रीन शॉट है ना, वो आपने बना के अपने पास रखनी है। लेट्स सपोज जो भी आपके पास प्रोडक्ट फाइनल होती है ना, आपने उसका स्क्रीन शॉट अपने पास सेव करके रख लेना है, ताकि बाद में डेफिनेटली हर दफ़ा आपने उसी सप्लायर से आपने प्रोडक्ट लेनी है तो फिर आप यही स्क्रीन शॉट शो करके तो उस सप्लायर से बात कर सकते हैं कि हमने, क्योंकि उनके पास एक दिन में बहुत ज़्यादा, मिसाल के तौर पर मेरे पास है तो मेरे पास बहुत ज़्यादा क्यूरीज आई होती हैं। इवन तो बैच 1 की, बैच 2 की ऑनवर्ड हमारे जितने भी सेशन चल रहे हैं, तो उनके हिसाब से डेफिनेटली मेरे पास बहुत ज़्यादा क्यूरीज आई होती हैं। तो हमारी प्रायोरिटी जो है वो रिसेंट बैच के जो स्टूडेंट्स होते हैं या फर्स्ट बैच के स्टूडेंट होते हैं सभी के लिए सेम होती है। तो फिर ये है कि इतनी ज़्यादा क्यूरीज आई होती हैं, समटाइम रिसेंट बैच के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी क्यूरीज रह जाती हैं या पेंडिंग भी चली जाती हैं। तो बताने का मकसद ये है कि इनके पास भी बहुत ज़्यादा यानी कि मैसेजेस आए होते हैं। डेफिनेटली वो बिज़नेस कर रहे हैं, उन्होंने एक लेवल पे उनका उनका तो काम ही बड़ा लेवल पे होता है। तो डेट्स वाई उनके पास बहुत ज़्यादा यानी कि
यानी कि यानी अब लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको टास्क असाइन करती हूँ, तो आपने मे बी एक सप्लायर है जिसको आप भी तमाम स्टूडेंट्स अप्रोच करके बैठे हैं, तो इसलिए इतनी ज़्यादा उनको क्यूरीज आई होती हैं, तो वो डेफिनेटली उनको आइडिया नहीं होता, इसलिए हमने उसका स्क्रीनशॉट बना के अपने पास रखना होता है कि ताकि बाद में इसको इस सप्लायर को इस स्क्रीनशॉट के थ्रू हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें कि हम कौन है। ये किसी का माई कौन है? अरूज, आपका माई कौन है? माइक ऑन है, और माइक जिसके भी जिन स्टूडेंट्स के माइक ऑन है ऑफ कर लें। उसके बाद हमने कहा था कि आपने जो है ना शिपिंग इनको टर्म्स DDP XW FOB इसको आप देख लीजिएगा, इसको मैंने आपको बड़े एलेबोरेटेड वे से बताया था। टिप्स मैंने बताई थी कि देखें कंसोलिडेशन कंपनी जब आप हायर करते हैं ना, तो आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर से आप बच जाते हैं। डेट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट वन कि हर सैंपल के लिए आपको $50 पे करना पड़े, रेदर देन दैट तीनों सैंपल को आप कंसोलिडेशन कंपनी के पास मंगवा के अपने पास मंगवा लें, तो वो आपको डिडक्शन हो जाती है एक्स्ट्रा पेमेंट की, जो है ना वो आप उसको प्रिवेंट कर लेते हैं। अच्छा, पेमेंट टिप्स ये है कि देखिए 30% एडवांस होता है, 70% हमने अपनी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर होने के बाद प्रोवाइड करने हैं उनको, लेकिन आप उनको यानी कि फोकस करें कि 100 पीस आपको जो 30% पेमेंट करनी है ना आपने, आप उनको फोकस करेंगे 100 पीस वो जो है आपको बाय शिप आपको प्रोवाइड कर दें, ताकि 15 डेज़ के अंदर अंदर आपको प्रोडक्ट मिल जाए, क्योंकि स्टार्टिंग के 15 डेज़ बहुत क्रूशियल होते हैं अमेज़ोन पे। उन 15 डेज़ में आपकी प्रोडक्ट रैंक होने के चांसेस होते हैं। मिसाल के तौर पर वो हनीमून पीरियड होता है, ये PPC में इंशाल्लाह इसको फर्दर मैं एलेबोरेट करूँगी। वो एक्चुअली वो पीरियड एक हनीमून पीरियड कहते हैं, उसमें अमेज़ोन खुद आपको यानी कि हेल्प कर रहा होता है कि आप प्रोडक्ट को लॉन्च करें, और ये 15 डेज़ बहुत क्रूशियल होते हैं। इस पर आपके प्रोडक्ट के रैंक के चांसेस जो हैं वो 80 से 90% होते हैं। और देखें इसमें ये है कि लेट्स सपोज पेमेंट आपने, और 30% में आपने क्या करना है कि आपने कोशिश करनी है कि आपको बाय शिप वो 100 पीस जो है ना वो शिप करवा दें। डेफिनेटली आप उनसे बात करेंगे तो सिनेरियो पर डिपेंड करता है, कोई सप्लायर जल्दी मान जाते हैं, कुछ को मनाना पड़ता है। इंस्पेक्शन फिर आपने करवानी होती है। इंस्पेक्शन का मतलब ये है कि एक कंपनी आप हायर करते हैं, इंस्पेक्शन कंपनी, और उनसे फिर आप बात करते हैं कि वो आपकी इन्वेंट्री जाके ना, तो कीमा.com में जाके ना, तो आपको इंस्पेक्शन कंपनी हायर करनी होगी। गूगल पर राइट कीजिएगा कीमा.com, वहाँ से आप किसी भी कंपनी को हायर कर सकते हैं। उस कंपनी को आपने ये कहना है कि भाई उस कंपनी का काम क्या है कि आपकी इन्वेंट्री जाके ना चाइना में, तो वो देखते हैं कि कोई पीस डैमेज तो नहीं है, किसी किस्म की ख़राबी तो नहीं है, क्या इशू आ रहा है इन्वेंट्री में, वो तमाम इन्वेंट्री के रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं। तो इंस्पेक्शन कंपनी जो है ना, इंस्पेक्शन करवाना लाजमी होता है। सो डैट्स वाई ये हमने हर इन्वेंट्री मंगवाने से पहले हमने इंस्पेक्शन करवानी है अपनी प्रोडक्ट की। उसके बाद देखें जी, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान आपने कौन कौन से काम करने हैं। 3D इमेजेस आप बनवा लें, लिस्टिंग डमी लिस्टिंग क्रिएट करके, कोई इशू है तो उसको रिजॉल्व करवा लें, यानी कि लोगो या ब्रांड नेम आप सिलेक्ट करवा लें। इस तरह से जो भी काम है आपने पहले ही सेटअप करने हैं। इवन दो कि अगर अपनी प्रोडक्ट की रैंकिंग के लिए आपने कोई वेबसाइट के थ्रू अपनी प्रोडक्ट पे ट्रैफिक लाना चाह रहे हैं, तो वो भी आप इस ड्यूरेशन में कर सकते हैं, बिकॉज सप्लायर जो है वो 42 डेज़ लेते हैं प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते। उसके बाद देखें फ्रेट फॉरवर्डर को डेफिनेटली आप हायर करते हैं, डिपेंड करता है कि अगर DDP ली है तो फ्रेट फॉरवर्डर की ज़रूरत ही कोई नहीं है। नेक्स्ट ये हमारे सैम्पलिंग के थोड़ी बहुत सोर्सिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स थी। अभी मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ, ये है जी सैम्पलिंग के टेम्पलेट जो मैंने कल आपको बताए थे। एक को मैं एलेबोरेट कर देती हूँ एक्सप्लेन्ड वे से, बाकी जो है डेफिनेटली आपको वो हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। देखिए, इनिशियल सप्लायर कॉन्टैक्ट मैसेज हमने किस तरह से करना है। आपने सप्लायर का डियर नेम लेके, आपने सप्लायर का नेम या मैन्युफैक्चरर जो भी होगा, आपने उसको कॉन्टैक्ट नेम और मैन्युफैक्चरर आपने वहाँ से राइट कर देना है। ठीक है, आपने शो करना है माय नेम इज़ एंड आई एम ऑनर ऑफ कंपनी। जो भी नेम भी आप चेंज कर लें, इसका इशू नहीं है, या फिर आप अकाउंट जिस नेम से बना आप वो एंटर कर लें। कंपनी नेम इट्स अप टू यू, जो भी आप एंटर करना चाहें। और प्रोडक्ट इंसर्टिंग योर इंडस्ट्री एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट हेयर।
जो जिस प्रोडक्ट में आप काम करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे, आप उनको शो करेंगे हमारे पास ऑलरेडी प्रोडक्ट्स हैं बट हम अपना बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, सो दैट्स वाई हमें ये प्रोडक्ट आपकी पसंद आई है, हम इंटरेस्टेड हैं। और आपने जो भी सप्लायर की प्रोडक्ट होगी ना उसका लिंक यहाँ पे ऐड कर देना है, क्योंकि उनकी और भी प्रोडक्ट्स होती हैं, उनको आइडिया नहीं होता आप किस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, सो आपने प्रोडक्ट का नेम और लिंक यहाँ पे मेंशन कर देना होता है। Could you please provide me with the following additional information so that we can determine if this is a good fit for our product line? ठीक है, अब आप उनको ये क्वेरीज वगैरह करेंगे कि आपकी प्रोडक्ट के बारे में हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि हम मज़ीद जान सकें आपकी प्रोडक्ट के बारे में। आर यू एबल टू प्रोवाइड द कस्टम पैकेजिंग, पैकेजिंग किस टाइप की कर रहे हैं, लोगो आप किस तरह के ऑफ़र कर रहे हैं, और प्रोडक्शन टाइम कितना है, क्योंकि अगर सप्लायर से ये चीज़ें ना कंफर्म करेंगे ना उससे हमें ये नुकसान होना है कि आगे जाके सप्लायर जो है ना टाइम ज़्यादा ले जाते हैं। डेफिनेटली जिन्होंने फर्स्टली ऑर्डर किया होता है या पीछे पूछते रहते हैं, कंफर्मेशन करते रहते हैं, काम तो उनका पहले होगा ना, और इसी तरह ये टाइम ज़्यादा ले जाते हैं, सो डैट्स वाई हमने इनसे कंफर्मेशन करनी होती है। इवन तो हमने एमओ क्यों पूछने हैं उनसे कि 100 to 500 पीस क्या वो सजेस्ट कर रहे हैं, 501 पे ऑनवर्ड ये इन पीसीस पे अगर हम इतने पीस शिप करवाते हैं तो आप कितने प्राइस हमें देंगे, ये क्वेश्चन आपने कर देने हैं। और आल्सो फॉर एस्टिमेटिंग आवर शिपिंग कॉस्ट को यू प्लीज़ टेल मी द फॉलोइंग, हाउ मैनी आइटम्स इन अबाउट। अच्छा, जो केस कॉटन आप यूज़ करेंगे, आप कितने केस कॉटन यूज़ करेंगे और उनकी डायमेंशन और क्या वेट होगा उनका, हमने ये भी कंफर्मेशन कर लेना होता है। क्योंकि सप्लायर क्या करेंगे कि लेट्स सपोज अगर ये चीज़ें कंफर्म ना की होंगी ना तो वो एक्स्ट्रा चार्जेस इन चीज़ों के डाल देते हैं। मिसाल के तौर पर आपने कोई प्रोडक्ट फाइनल की है, उसमें आपने क्या किया है कि मिसाल के तौर पर जी वो 2.50 की थी, अब वो क्या करेंगे कि वो आपको ये चार्जेस डाल के ना तो वो प्राइस को $4 या $3 तक ले जाएंगे कि हमने कस्टम पैकेजिंग की है, हमने प्रीमियम पैकेजिंग की है, हमने जो है वो लोगो लगवाया, हमने यानी कि केस कॉटन 4 किए हैं और चारों में हमने यानी कि उनके डायमेंशन वेट ही हैं। तो ये कंफर्मेशन ना की तो डेफिनेटली इनके चार्जेस आपको एक्स्ट्रा पड़ेंगे, सो दैट्स वाई रेकमेंड होता है कि आपने पहले ही इनसे कंफर्मेशन कर लेनी है। और आई अप्रिशिएट योर टाइम, लुक फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्रॉम यू सून एज so that we can move forward with our next order. Regards नेम, टाइटल एंड कंपनी, कंपनी ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ, कोई भी नेम असाइन कर ले, डजेंट मैटर। ये मैंने एक सिर्फ इनिशियल सप्लायर कॉन्टैक्ट मैसेज को एलैबोरेट किया है, आपने इसको एडिट मॉडिफाई करके आपने यहाँ से इसको कॉपी करना है, ठीक है। और कॉपी करने के बाद आपने ये टेम्पलेट आपने कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देना है। नेक्स्ट आप ये डिफरेंट मैसेजेस हैं, लाइक सैम्पल ऑर्डर किस तरह से करना है, आपने उनको कहना है भाई हमें आपका सैम्पल चाहिए, हमें प्रोडक्ट अच्छी लगी है, आप सैम्पल अगर भिजवा दें हमारे लिए, और प्रोडक्ट को इंसर्ट करना है, कौन सी प्रोडक्ट का सैम्पल चाह रहे हैं आप, और पेमेंट मेथड पूछेंगे, क्योंकि कुछ सप्लायर होते हैं जो सैम्पलिंग के पेमेंट नहीं लेते आपसे, लेकिन कुछ जो हैं वो डेफिनेटली लेते हैं, उनसे फिर आपने पूछना है क्या चार्जेस, क्या मेथड क्या है और क्या हिसाब किताब है। सो नेक्स्ट सैम्पल ट्रैकर मैसेज, देखें ये भी आपने मैसेज करना होता है, आपने सैम्पल का जो यानी नंबर है उसको ट्रैक करना है, ट्रैकर मैसेज भी आपने कर देना है। वैसे तो ये फिजिबल है कि फ्लेक्सिबिलिटी है, नहीं भी करें तो पॉसिबल, बट ये करना अगर आप प्रैक्टिकली कर रहे हैं तो इसको ज़रूर करें, मैं तो रिकमेंड करूँगी। प्रोडक्ट पैकेजिंग मैसेज, पैकेजिंग किस टाइप की यूज़ कर रही हैं, ये अलहदा से मैसेज है, आपने अपनी प्रोडक्ट का जो है वो मेंशन करना है कि, और ये मैसेजेस तब आते हैं जब आप इनिशियल कांटेक्ट मैसेज कर चुके होते हैं, फिर सप्लायर को पता चल जाता है कि किस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, फिर ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में आप अपनी उस प्रोडक्ट का लिंक मेंशन करें, ठीक है। ये देखिए इंसर्ट प्रोडक्ट नेम हियर कर सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट आप पैकेजिंग की कंफर्मेशन कर रहे हैं तो फिर आप मेंशन करेंगे, लेकिन अगर ये कर दिया हुआ मैसेज फिर आप रहने भी दें तो उसका इम्पैक्ट नहीं होएगा। उसके बाद प्राइस निगोशिएशन मैसेज, ठीक है, ये आप प्राइस कहेंगे भाई मुझे तो फ़लाँ सप्लायर इतने की प्रोवाइड कर रहा है, आप मुझे इतने की दे रहे हैं, तो भाई मैं आपसे क्यों लूँ, इस तरह से आपने उनसे ना बार्गेनिंग करनी होती है। उसके बाद प्री ऑर्डर शिपिंग एस्टिमेट मैसेज, ठीक है, और इससे पहले आपने कंफर्मेशन करनी है सप्लायर से, ठीक है। और ये कंफर्मेशन मैसेज है, इन्वेंट्री ऑर्डर अगर करनी है
फाइनल आपने कर लिया जी, इसी से इन्वेंट्री आपने बाय करनी है, तो ये आपने मैसेज कर देना है कि हम रेडी हैं, आप हमें 30% डिपॉजिट करना चाहते हैं, पेमेंट आप हमें मेथड बता दें और मेथड बता दें, हम आपको पेमेंट कर देते हैं। इस तरह से आपने मैसेज कर लेना। ये तमाम मैसेजेस के टेम्पलेट हैं। जो इंपॉर्टेंट वन फाइल्स होती हैं स्टूडेंट्स को ये साथ शेयर कर दी जाती हैं। सोर्सिंग, प्रोडक्ट हंटिंग की भी मैं शेयर कर चुकी हूँ, सोर्सिंग की भी इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर कर दूँगी। अच्छा, अब सोर्सिंग का ही एक और मेथड है, उसको भी शेयर कर लेते हैं। एक्चुअली ये कहा जाता है कि वैसे तो हम सप्लायर को अप्रोच करते हैं ना, लेकिन हमने क्या करना होता है कि सम टाइम हम चाह रहे होते हैं कि सप्लायर हमें अप्रोच करें, और क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, और मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं वो इसी तरह ही वर्किंग करते हैं। सप्लायर को अप्रोच करने का एक बेस्ट मेथड ये है कि सप्लायर हमें अप्रोच करें, हमारा टाइम वेस्ट ना हो। सो उससे उसका मेथड ये है कि आपने पहले क्या करना है, अली बाबा पे अकाउंट क्रिएट कर लेना है। ठीक है, अली बाबा अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा, मैंने साइन इन किया हुआ, आप भी कर लीजिएगा। साइन इन का भी लिंक मैं शेयर कर दूंगी, और बाकी जो फाइल्स हैं, इंपॉर्टेंट वन फाइल्स होती हैं, वो भी इंशाल्लाह शेयर कर दी जाएंगी। तो आज आपकी प्रैक्टिस भी होगी क्लास के दौरान, सो आपने रेडी रहना है, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे हम आएंगे ना, तो ये लास्ट पे होता है साइन इन नहीं हो रहा, आई डोंट नो, मे बी नेट का इशू ना हो। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए, साइन इन करके आपने ये काम करना है, ठीक है, ये प्रैक्टिस करनी है आपने, साइन इन कर लीजिएगा। मैं वैसे आपको बता रही हूँ, अब साइन इन नहीं करते, ऐसे ही देख लेते हैं। सबमिट RFQ। RFQ का मतलब ये होता है कि हमने ना एक इनिशियल यानी कि मैसेज, ये फॉर्म सेंड करना होता है सप्लायर को। अच्छा, ये कंफर्म करें तमाम स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है सबको? यस मैम आ रही है। जी मैम आ रही है। अच्छा, ये लुबना लुबना जो हैं, लुबना लुबना के नेम से हैं। कल भी इनका ये इशू आ रहा था कि वॉइस में ग्लिचेस आ रहे हैं, अभी भी सेम उनका मैसेज है। तो लुबना, अगर बाकी स्टूडेंट्स को आ रही है तो फिर आपको क्यों नहीं आ रही? जी लुबना, आवाज़ ही नहीं आ रही आपको, अभी भी नहीं आ रही। चलें जी, आप अपने बैकएंड से चेक करें, ये आपके नेट का इशू है, सो दैट्स व्हाई हमारी आवाज़ मैम आपको। मैम आपकी आ रही है आवाज, लेकिन मैम आ रही है, बस ग्लिचेस आ रहे हैं, जैसे आप कुछ बोल रही होती है इंपॉर्टेंट तो वो सुनाई नहीं देता, बाकी का फिर आपकी आवाज कट के आ जाती है, लेकिन समझ आ रही है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली मेन चीज़ होती है ना कि अगर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को ना आए, आवाज़ इशू हो, तो वो फिर हमारी तरफ से मसला होता है। अगर 3 से 4 स्टूडेंट्स को मसला आ रहा है, बाकी सभी को ओके है, तो फिर आपकी तरफ इशू है। तो मे भी आपका नेट का इशू हो, तो ये आप चेक कर लीजिएगा। ओके मैम। अच्छा, इसमें ये है प्रोडक्ट नेम आप राइट करेंगे। लेट्स सपोज के की चेंज कर लेते हैं, आप कोई भी कीवर्ड राइट कर सकते हैं। कैटेगरी सेलेक्ट करनी हो तो आप डेफिनेटली कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। लेट्स सपोज के की चेन, और आपकी की चेन जो है वो मेटल में है, या फिर लेट्स सपोज के मेटल में ही कर लेते हैं, ठीक है, मेटल में ही हम कर रहे हैं। अच्छा, इसमें ये है कि कैटेगरी आपने सेलेक्ट कर ली, उसके बाद सोर्सिंग टाइप आप सेलेक्ट करेंगे। कस्टमाइज़ हम करते हैं, कस्टमाइज प्रोडक्ट। सोर्सिंग पर्पस क्या है हमारा, हम होलसेल नहीं कर रहे, हम किसी और मॉडल पे काम नहीं कर रहे, हम एज अ रिटेल पार्टनर होते हैं। क्वांटिटी आप सेलेक्ट कर लें जी, वन स्टार्टिंग पे आप क्वांटिटी रखेंगे 1000 कर लेते हैं। डेफिनेटली हम पीस में कर रहे होते हैं, बैरल लैकर्स या जो भी हैं उसमें नहीं कर रहे होते, हमारी प्रोडक्ट पीसीज में होती है। FOB डिपेंड करता है कि आप कौन सा कर रहे हैं, EXW कर रहे हैं, FOB कर रहे हैं, या DDP कर रहे हैं। सिर्फ तीनों को आपने कंसिडर करना है, लेकिन आपने क्या करना है कि DDP यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। DDP आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैक्स बजट आप बताएंगे जी, हम 1000 से 5000 तक करना चाहते हैं, या 5 से ऑनवर्ड 10,
या 10 से ऑनवर्ड, तो एवरेज आप कर सकते हैं 5 से ऑनवर्ड 10, ठीक है। डेफिनेटली ये यूएसडी में होगा, यूएसडी में ही करते हैं। डिटेल जो है ना आपने अपनी प्रोडक्ट की दे देनी है यहाँ पे, और वो कैसे देनी है आपने अपने कंपैटिटर को ना, कंपैटिटर का वर्ड बड़ा यूज़ हो रहा है, ये लास्ट में मैं कंपैटिटर एनालिसिस करके दिखाऊंगी ना, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कंपैटिटर क्या है। आपने एक कंपैटिटर के जो बुलेट पॉइंट्स हैं वहाँ से आपने इन्फॉर्मेशन को रीड करना है, उन्होंने क्या पैकेजिंग यूज़ की हुई है, क्या उनके प्रोडक्ट का इमेज, वो क्या मटेरियल क्या है, डिज़ाइन क्या है, शेप क्या है, कलर क्या, हाइट क्या, मतलब इस तरह की चीज़ें ना। तो अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड आपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन इनकोड कर देनी है। और वो कह रहे हैं जी 8000 कैरेक्टर पर आप इसको राइट कर सकते हैं। आपने क्या करना है, वहाँ से इंफॉर्मेशन लेके यहाँ पे पुट कर लेनी है। अब आपने यहाँ पे ये देखिए अटैच में आपने सोर्सिंग डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि अपलोड में आप अपने कंपैटिटर की पिक्चर ऐड कर लेंगे, ठीक है। मैंने अभी नहीं की और मैंने इसको भी ऐड नहीं किया, सो डैट्स वाई अभी पुअर का पुअर है, यानी कि ये आपका गुड, एक्सीलेंट या ग्रेट इस तरह से ये मार्क देगा, तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि हमने ये इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से पुट कर ली है। उसके बाद आपने क्या करना है, शिपिंग मेथड आप कोई भी यूज़ कर लें, ठीक है, एयर या जो भी, लेकिन नहीं भी इसको मेंशन करेंगे तो कोई इशू नहीं है। डेस्टिनेशन डेफिनेटली आप यूके, यूएसए, कहीं पे भी जिस भी कंट्री में आप आ रहे हैं उसको मेंशन करेंगे। ज़ाहिर सी बात है ये चाइना से जा रही होती हैं, जहाँ का अकाउंट होगा वहाँ पे आप इसको मेंशन करेंगे कि यूके में जा रही हैं, यूएस में शिपमेंट करवानी है, कहाँ पे करवानी है। लेट्स सपोज के यूके, यूएसए, लेट्स सपोज में भी यूके। उसके बाद पोर्ट को भी नहीं मेंशन करें, टीटी, ये टीटी मेथड, टीटी आई एग्री को भी क्लिक करना है और इसको भी चेक करना है, ठीक है। सबमिट में क्लिक कर देना है। मैंने अभी इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट एंटर नहीं की, ये भी नहीं एंटर किया, ये भी नहीं, और इसके अलावा आपने क्या करना है, जब ये इनकोड करनी है ना ये चीज़ें, तो ये आपका वेरी गुड एक्सीलेंट तक जा सकता है। आपने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। इसका मेथड ये होता है, ये इसको कहते हैं अलीबाबा पे RFQ सेंड करना, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। इट्स मीन के यहाँ पे इसका मकसद ये होता है कि एक तो ये है ना कि मैं एक एक सप्लायर को यहाँ पे मैं कोई कीवर्ड राइट करूँ, लेट्स सपोज की होल्डर राइट किया है, फिर उस पर मैं जो है वो फर्दर देखूँ जी, जो सप्लायर आएंगे फिर उनको क्राइटेरिया पे मीट करूँ, फिर उनसे बातचीत करूँ। तो एक तो ये मेथड होता है। हमने ये तो हमने खुद अप्रोच करना है ना, इसमें टाइम लगेगा, सप्लायर को देखना है और इस तरह से। तो लेट्स सपोज कि अगर हम इस मेथड के थ्रू भी जा सकते हैं, लेकिन आपने RFQ भी साथ सेंड कर देना है। उसका फ़ायदा ये होगा कि सप्लायर आपको खुद अप्रोच करेंगे, ठीक है। ये आपने मेक श्योर कर लेना है। और डेफिनेटली लेट्स सपोज कि अगर हम ये यहाँ से देखें तो कितने सप्लायर्स ने जो है वो हमें खुद अप्रोच किया, ना कि हम उनको करते हैं। यानी कि मेरा भी यही मेथड है कि मैं सप्लायर को जो है वो खुद करती हूँ। ये RFQ सेंड कर देती हूँ, तो उस पर सप्लायर हमें खुद अप्रोच कर लेते हैं। उस पर यह है कि ज़रा ज़्यादा सप्लायर की वर्थ मिल जाती है जो आपको अप्रोच करते हैं, और आप उनसे बार्गेनिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज अगर हम देखें तो ये अभी ना मे भी कोई इशू आ रहा है, तो इस वजह से लॉगिन नहीं हो रहा। तो आपने वैसे साइन इन कर लेना है, ठीक है, इस पर। उसके बाद ये हमने RFQ कर लिया। क्यूरी थी जी जी मैम, जी मैंने जी। क्यूरी थी, अगर जो सप्लायर्स हमें खुद एक्सेस करेंगे तो फिर उनके बारे में हम जो ये डिटेल्स आपने बताई थी कि जो हमने सप्लायर को चेक करना है, जो भी कि वो गुड हैं और 80% उनका जो है वो जिस तरह से जो भी आपने जो जो बातें बताई थी हमें चेक करनी है उसमें, तो फिर वो हम किस तरह से चेक करेंगे? नहीं सप्लायर का देखिए, नाम जो है वो अलीबाबा पर पुट करके फिर चेक करेंगे? नहीं नहीं, सप्लायर लेट्स सपोज कि ये है ना, ये वाला सप्लायर है, तो इसको आपने एक सेकेंड, अच्छा इसमें हमने क्या करना होता है, वैसे तो हमें इस पे जो हम RFQ सेंड करते हैं ना, मेजोरिटी ऑफ टाइम सप्लायर हमें जो अप्रोच करते हैं ना वो रजिस्टर होते हैं अलीबाबा पे। इनसे हम बातचीत से भी कंफर्मेशन कर सकते हैं। वैसे जो हमने किया था, हमने इनको चेक नहीं किया था अलीबाबा पे जाके, मे बी वैसे ये मेथड हो कि इनका नेम हम मेंशन करें तो इनका नीचे वो आ जाए कि ये कहाँ पे लाइक कर रहे हैं, या इधर ये उस कैटेगरी को लाइक कर रहे हैं जो कि बेस्ट सप्लायर को चूज़ करने वाला है कि नहीं। वैसे हम इनसे कंफर्मेशन कर लेते हैं कि क्या आप ट्रेडमार्क रजिस्टर हैं, या फिर आप
यानी कि ट्रेड इंश्योरेंस है आपके पास, तो ये हमें डॉक्यूमेंटेशन के ज़रिए ना कंफर्मेशन दे देते हैं, तो उससे हमें कंफर्मेशन हो जाती है कि ये सप्लायर जो है ना ये अथेंटिक है। ओके मैम, यानी इनसे हम सारी चीज़ कर लेंगे, आपका रिस्पांस रेट क्या है और आप कब से रजिस्टर्ड हैं या कब से आप अलीबाबा के ऊपर जो आपकी रजिस्ट्रेशन है, कितने ईयर से आप काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली इनसे हम कंफर्मेशन कर सकते हैं इस तरीके से। और इवन दो बाकी तमाम चीज़ें बेशक आप ना पूछें, अगर लेट्स सपोज के यानी कि आप सिर्फ ये ट्रेडमार्क का कंफर्म कर लें ना, ट्रेड इंश्योरेंस का, तो आई थिंक सो ये सबसे बेस्ट है। उसका उसका फर्दर ये चीज़ आ जाती है कि लेट्स सपोज अगर वो हमें प्रोडक्ट, हम इमेज सेंड करते हैं, हमारी प्रोडक्ट से रेलिवेंट ये प्रोडक्ट हमें अच्छी प्राइस में दे देते हैं, तो उसमें ये है कि अगर बाकी तमाम स्टैट्स के अलावा अगर ट्रेड इंश्योरेंस इनसे मिल जाता है और वेरीफाइड का ये यानी कि अलीबाबा पे वेरीफाइड है, तो ये अपने बारे में खुद ही इंफॉर्मेशन आपको बता देंगे कि हम यानी कि अलीबाबा पे वेरीफाइड हैं और हमें इतना टाइम हो गया है काम करते। तो अगर कंफर्मेशन हम इनसे करें ना, तो ये अपने बारे में सिर्फ वही नहीं बात बताएंगे, अपने बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। ओके मैम। अच्छा, ये हमने देखा है कि RFQ किस तरह सेंड करते हैं। इसके अलावा यानी कि सोर्सिंग का अभी तक हमारा ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग सोर्सिंग कंप्लीट हो चुका है। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट कि यानी कि वो किस तरह से हम करते हैं। ये कल का एक टॉपिक हमारा रह गया था, कंपटीटर एनालिसिस। कंपेटिटर एनालिसिस। ये उबैद आपका माइक ऑन है, ये कैमरा ऑन है, कैमरा ऑफ कर लें। अच्छा, कंपेटिटर एनालिसिस हम देखेंगे अब, और जस्ट वेट फॉर अ मिनट, कंपेटिटर एनालिसिस देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये कंफर्म करें, स्क्रीन शेयर आवाज़ आ रही है, स्क्रीन शेयर है ना आपसे कंपेटिटर एनालिसिस वाली? यस यस मैम। मैम। ओके। अच्छा, ये देखिए कंपेटिटिव एनालिसिस में हमने क्या करना है कि ये देखिए लेट्स सपोज कि आपकी प्रोडक्ट मार्केट प्लेस कौन सा है, आपकी प्रोडक्ट का एसन क्या है, आपकी प्रोडक्ट का नेम क्या है और सर्च वॉल्यूम क्या है, ये आप मेंशन करेंगे। इसके अलावा आपके जो कंपेटिटर हैं वो किन किन कीवर्ड्स पे रैंक कर रहे हैं। अब कंपेटिटर को हम कैसे देखेंगे, लेट्स सपोज कि ये है ना गूगल। अब हम गूगल पे क्या करेंगे, लेट्स यहाँ पे amazon.com राइट किया, कोई भी कीवर्ड मैं राइट करती हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल अच्छा, इनमें आपने फॉर एग्जांपल इसमें आपने ना जंगल स्काउट या हीलियम 10 को रन करना है अपने कीवर्ड के नीश पेज में। आपने ये फर्स्ट पेज को नीश पेज कहते हैं, आपने यहाँ पे जंगल स्काउट या हीलियम 10 को रन करना है। और हीलियम 10 को रन करके ना, तो आपने क्या करना है कि जो टॉप 10 में उन कंपेटिटर को चूज़ करना है, क्योंकि प्रोडक्ट हंटिंग आप कर चुके हैं, ये आपको चीज़ समझ आ जाएगी इंशाल्लाह कि प्रोडक्ट जो वो कंपेटिटर को चूज़ करना है जिनके रिव्यूज़ कम होंगे, रेवेन्यू ज़्यादा होगा। रिव्यूज़ सबसे कम हो, रेवेन्यू सबसे ज़्यादा हो, उन कंपेटिटर्स को आपने चूज़ कर लेना है। ठीक है, अब आपने उन कंपेटिटर्स के एसेंस को कॉपी करना है और हीलियम 10 टॉप 10 में सिलेक्ट करना है। एग्जैक्टली टॉप 10 की मैं बात कर रही हूँ। Okay. आपने उनको कॉपी करके ना, आपने सेरिब्रो में एसेंस को पेस्ट करना है और उस बेस पे आपने सर्च वॉल्यूम को सॉर्ट आउट कर लेना है। ठीक है, तो सॉर्ट आउट मैम ये तीनों का करना है, तीनों मतलब जो कंपेटिटर्स होंगे जिनके रिव्यूज कम होंगे, कि एक को ही करना है? एग्जैक्टली जितने कंपेटिटर आप चूज करेंगे ना उन सबको आपने करना है। ठीक है। आपने 3 से 4 कर सकते हैं,
और आपने फिर क्या करना है कि उनको चूज करके उनके एसेंस, मैम वो एसन तो 1 बाय 1 पुट करना है ना उसमें? नहीं नहीं, एसेंस को एक ही टाइम पे सेरिब्रो में पुट करना है, ये 1 बाय 1 नहीं करना, एक ही टाइम पे आपने करना है, ठीक है। अब आपने एक ही टाइम पे जब करना है तो उसको सर्च वाले उनको 1 क्लिक से सॉर्ट आउट कर लीजिएगा, हाई टू लो कर लीजिएगा। जब वो हाई टू लो हो जाएंगे ना तो उसमें से फिर इस तरह से आपने कीवर्ड्स जो कि आपके कंपेटिटर जिन कीवर्ड्स पे रैंक कर रहे हैं उस तरह से आपने ये फाइलिंग कर लेनी है, ठीक है। एक सेकेंड। मैम आप एक करके दिखा दें ताकि हमें इजी हो जाए। चलें ठीक है, मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। अच्छा, इसमें अच्छा आपने मैम आपने जो कहा था कि हाई रेवेन्यू और लो रिव्यूज हो, तो मैम हम ब्लैक बॉक्स में फिल्टर लगा के मतलब फाइंड कर सकते हैं? हाई रेवेन्यू लो, नहीं नहीं नहीं, आपने वैसे ही देखना है टॉप 10 में क्लिक करके ना, टॉप 10 में जो सेलर्स सबसे ज़्यादा रेवेन्यू लेके जा रहे होंगे और उनके रिव्यूज़ कम होंगे तो उनको आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि आपने क्या करना है कि फिर अपने कंपेटिटर के उन कीवर्ड्स को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये देखिए एवेल्यूएशन मैंने दी हुई है, इसको आप छोड़ दें, एवेल्यूएशन नहीं करनी है आपने। अब आपने करना क्या है कि मेन पर्पस होता है हमारा कि इनके एसेंस को आपने पेस्ट कर देना है। मिसाल के तौर पर ये आपके कंपेटिटर थे, इनके एसेंस ये हैं। अब आपने क्या करना है कि रिव्यूज ऑफ फर्स्ट कंपेटिटर एंड सेकंड, अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यूज दोनों के आपने हर कंपेटिटर के राइट करने हैं। ये कहाँ से राइट करने हैं ये भी मैं आपको गाइड करती हूँ। आपने क्या करना है कि यहाँ पे आएंगे और गूगल में आने के बाद आपने एक सेकेंड, आपसे स्क्रीन शेयर है? नो मैम। नो मैम। एक सेकेंड, फिर स्क्रीन मेरी तरफ शो नहीं हो रही, डोंट नो व्हाई। एक सेकेंड वेट कीजिएगा। अच्छा, अब आपने पता क्या करना है, ये देखिए मिसाल के तौर पर आपका ये कंपेटिटर है, आपके जो कंपेटिटर है मे बी ये 4th नंबर पे था, ये आपका कंपेटिटर जिसके रिव्यूज़ कम है और रेवेन्यू ज़्यादा है। इसको आपने नेक्स्ट टैब में ओपन कर लेना है, ठीक है। इनको आपने नेक्स्ट टैब में ओपन कर लेना है मिसाल के तौर पर। और ये है आपका कंपेटिटर, ये हो सकता है आपका कंपेटिटर, जो भी 2 से 3 कंपेटिटर होंगे ना, आपने सेम मेथड करना है। ये आपने करना क्या है कि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यूज़ आपने लेने हैं इनके, और आपने यहाँ पे नीचे आ जाना। यहाँ पे आने के बाद यहाँ से आपको स्टार्स शो हो रहे हैं, ये स्टार शो कर रहे हैं कि ये 5 स्टार रेटिंग है, डेफिनेटली ये पॉजिटिव रिव्यूज़ होंगे। इसको जब मैंने क्लिक किया तो ये हमारे पास पॉजिटिव रिव्यूज़ शो हो जाएंगे, ठीक है। अब ये नेगेटिव रिव्यूज़ ये वाले हैं, ठीक है, ये नेगेटिव रिव्यूज़ हैं। लेट्स सपोज कि इसको ओपन करूँगी तो ये नेगेटिव रिव्यूज़ शो करेगा हमें। बताने का मकसद ये है कि हर कंपेटिटर के पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यूज़ आपने यहाँ से कॉपी कर लेने हैं और वहाँ पे जाके आपने पेस्ट कर देने हैं। सो इस तरह से आपने ये फाइलिंग तैयार कर लेनी है। मे बी नेट इशू है, सो डेट्स वाई ओपन नहीं हो रहे। अच्छा, ये देखें, ये रिव्यूज़ उन्होंने दिए हैं कि इट्स लाइट वेट एंड वर्क वेल। ये पॉजिटिव रिव्यूज़ ज़रूर ये पॉजिटिव रिव्यूज़ ही होंगे। क्लियर फिल्टर, अच्छा इनके देख लेते हैं। ये देखें, आई परचेज दिस बिकॉज आई नीड अ की चेन होल्डर विद मोर देन 2 to 3 की रिंग्स। Its purpose with supplying plenty of hooks. However, I was exciting to be, अच्छा इन्होंने ना उनकी तारीफ़ ही की हुई है
तो इस मीन बताने का मकसद ये है कि ये पॉजिटिव रिव्यूज़ हुए ना, सेम लाइक डैट अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये नेगेटिव रिव्यूज़ शो करेंगे। तो आपने क्या करना है कि इन पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यूज़ की इसी तरह फाइलिंग कर लेनी है, ठीक है। ये सिर्फ मैंने एक कंपेटिटर को बताया, आपने हर कंपेटिटर के अकॉर्डिंग इसी तरह चलना है। ये देखें पॉजिटिव रिव्यूज़ ये हैं और नेगेटिव रिव्यूज़ ये हैं, तो आपने इस तरह से मेंशन करके तो इनको फ़ाइल तैयार करके आपने ये फ़ाइल जो है ये सप्लायर को भेज देनी है, ताकि सप्लायर को आइडिया हो आपके कंपेटिटर में क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपके प्रोडक्ट में यूनिकनेस ऐड करनी है। हमने कहना है पॉजिटिव रिव्यूज़ को आप देख लो, ये तो आने चाहिए, लेकिन नेगेटिव रिव्यूज़ हमारी प्रोडक्ट में नहीं आने चाहिए। तो इस तरह से आपने ये पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यूज़ की फ़ाइल बना के ना तो सप्लायर को भेज देनी है। अच्छा, ये कीवर्ड्स कैसे लेने हैं इसको हम देख लेते हैं। कीवर्ड्स को कैसे आपने इन कीवर्ड्स को लेना है, सिंपल मेथड है। सेरिब्रो में आपने अपने तमाम प्रोडक्ट के एसेंस को पेस्ट करना है, ठीक है। आपने कंपेटिटर के एसेंस को पेस्ट करके तो आपने उन कीवर्ड्स को लेना है। तो अभी तक मैंने ये कंपेटिटर एनालिसिस का कंप्लीट आपको कर दिया है। ये जो है ना इसको हम प्रैक्टिकल क्लास में देखते हैं कि ये भी आपका इशू रिजॉल्व करते हैं। बाकी है कि अगली क्लास में, अभी रिकॉर्डिंग एंड पे जा रही है, अगली क्लास में आपने आ जाना है और तब तक ये जितनी देर लगती है ना रिकॉर्डिंग सेव होते, आपने टूल्स वगैरह एक्टिव कर लीजिएगा, ठीक है। तमाम स्टूडेंट से इंशाल्लाह नेक्स्ट में किसी से भी मैं अनाउंस कर सकती हूँ, प्रैक्टिकल वे से चलेंगे उस क्लास में। उसमें ये है कि जो प्रीवियस क्लास में हमने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उनको एलेबोरेट करना है आपने, कहीं से भी मैं पूछ सकती हूँ, आपकी स्क्रीन शेयर करवा के आपकी प्रैक्टिस ली जाएगी। क्लास ज़रूर ज्वाइन करनी है नेक्स्ट, ठीक है। और टूल्स वगैरह एक्टिव कर लीजिएगा, उस वक्त टाइम वेस्ट ना हो, ड्यूरिंग द लेक्चर हमारा टाइम वेस्ट ना हो, ये आप मेक श्योर कर लीजिएगा। बाकी ये है कि इसको भी एलेबोरेट करते हैं इस पॉइंट को अपनी नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में, ठीक है। सो ठीक है, क्लास ये रिकॉर्डिंग एंड पे जा रही है, सेव होती है, तब तक टूल्स वगैरह एक्टिव कर लीजिएगा।